हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेप फॉर सिविल सर्विसेज चैनल में। तो आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी के कुछ महासागरीय धाराएं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैप है, ये महासागरीय धाराओं का वर्ल्ड मैप। इसमें ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं दोनों ही हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है एग्ज़ाम के टाइमिंग पे, जिससे 2 से 3 मिनट में हम चीज़ें कवर कर सकें। तो महासागरीय धाराएं होती क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को हम धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, जैसे कि हम इसको जूम कर ले रहे हैं थोड़ा, परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा पवनें, वाष्पीकरण में वर्षा का प्रभाव अधिक होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। ठीक है, तो जो महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं, तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। तलीय आकृतियां महासागरीय तल की दूसरा है हमारा तलीय आकृतियां महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। तीसरा, मौसमी परिवर्तन, मानसूनी हवाओं का मौसमी परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। चौथा है हमारा पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवतरेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। और इसको हम जूम कर लेते हैं इधर। अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तर विषुवतीय गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती हैं। ये सही से दिख रहा है आप लोगों को। एंटीलीज गर्म धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के निकट उत्तरी विषुवतीय धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटीलीज धारा के नाम से बहता है। फ्लोरिडा गर्म धारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में निकलती है। यहाँ एंटीलीज की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। जैसे कि ये हमारा गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा का जल पूरा अपने आप में समेट लेती है, समेट कर हेट्रस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह एक गर्म जल धारा है जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में किया था। हमारी कनारी की ठंडी धारा जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए इसे कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा है जो कि ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है।
अब हमारी लेब्राडोर ठंडी धारा, यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसकी उत्पत्ति 45 अंश उत्तरी अंशांश तथा 45 अंश पश्चिमी देशांतर के पास से होती है, जहाँ यह गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो जल को यूरोप तक पहुँचाती है, जहाँ उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुँचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमछादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती हैं। अतः उत्तर अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। और हमारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, इसमें धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से होती है। ब्राज़ील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहाँ इसे ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जल धारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 अंश दक्षिण अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रवाहित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिल जाती है। ब्राज़ील गर्म जल धारा और फॉकलैंड ठंडी जल धारा दोनों मिलकर एवं पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती हैं, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर उत्तरी दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ इसे बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। धाराओं का ये पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत होता है। अब हमारा प्रतिविषुवतीय धारा है, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा द्वारा पश्चिमी अटलांटिक महासागर में जल राशि एकत्रित होने से महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच पश्चिम से पूर्व प्रतिविषुवतीय धारा का जन्म होता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी जलधारा, जो कि दक्षिणी विषुवतीय धारा है। अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। दक्षिण विषुवतीय रेखी हिंद महासागरीय धारा की एक मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक गर्म धारा कहते हैं। 30 अंश दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर से पूर्व से होकर मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहते हैं। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रभावित होती है। यह आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट से मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं, जबकि दूसरी शाखा में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अब हमारा आता है प्रशांत महासागर। इसकी धाराएं जो हैं, उत्तर विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती है, फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंचती है। क्यूरोसियो गर्म धारा उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे क्यूरोसियो की धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की जो धारा है वो ठंडी धारा है। ये उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के धारा का जन्म होता है। अब हमारा है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में पूर्व, जैसा कि ये वीडियोस में है, आप इसको देख सकते हैं इसको जूम करके। तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा ये है, ओयोसियो ठंडी धारा बेरिंग जल डमरू मध्य,
ओयोसियो की ठंडी धारा के जल के मिलने से घना कुहासा छाया रहता है। दक्षिण विषुवतीय गर्म जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा, प्रति विषुवतीय गर्म धारा। हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपना ये अटलांटिक महासागर की धाराओं पर। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म, फ्लोरिडा गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, इरमिंगिर गर्म धारा है, नॉर्वे गर्म है, ब्राज़ील गर्म धारा है, कनारी हमारा ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, फॉकलैंड धारा ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी है, बेंगुला धारा ठंडी है, प्रशांत महासागर की धारा। उत्तरी विषुवतीय रेखा गर्म, दक्षिण विषुवतीय रेखाएं गर्म, ये जितनी है ये गर्म है। सुसीमा धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ओयोसियो, क्यूरॉयल, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट ये ठंडी हैं। और हिंद महासागर की धाराएं हैं ये विषुवत, मोजाम्बिक और अगोलास, ये तो गर्म है। ये जो हैं ये तीनों गर्म हैं और पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ये ठंडी हैं। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।